Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. प्रेम सखा प्रभु, सर्व माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत है हमारा आज का ऑडिशन ऑनलाइन सत्र में। यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 49। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। मैं श्लोक शेयर करता हूँ। ओके, थैंक यू। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। तो रीड 3:15-49। कामं भव सविजिनेषुना सस्ताच्, कामं भव सविजिनेषु नास्ताच्, चेतो अलीवद् यदि नो ते पदयो रमेत, चेतो अलीवद् यदि नो ते पदयो रमेत। वाचश्चन हो तुलसीवद् यदि ते अंग्रिशोभा, वाचश्च तुलसीवद् यदि ते अंग्रिशोभा, तुर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः, तुर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। हरे कृष्ण। हम लोग इसका अनुवाद पढ़ते हैं। O Lord, we pray that you let us be born in any hellish condition of life, just as long as our hearts and minds are always engaged in the service to lotus feet. Our words are made beautiful by speaking of your activities, just as Tulsi are beautified when offered unto the lotus feet, and as long as our ears are always filled with the chanting of your transcendental qualities. तो आज के श्लोक में इसका अनुवाद देखते हैं हिंदी में। यहाँ पे अब चतुर कुमार है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भले आप हमें नरक में डाल दो, तब तक हमारा हृदय और हमारा मन हमेशा भगवान के चरणों में रहे। हमारे शब्द जो है वो सुंदर बने रहें। कैसे सुंदर बने रहें? आपकी स्तुति करके। जैसे वो उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे तुलसी जब भगवान के चरणों में चढ़ाने से सुंदर हो जाती है, वैसे ही हमारे शब्द भी जो है आपका गुणगान करने से हमारे शब्द सुंदर बने रहें। और फिर हमारे कान जो है हमेशा आपके जो कीर्तन है उससे, आपके गुणों से जो है वो हमेशा भरा रहे। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं ये चतुर कुमार। तो उसका तात्पर्य देखते हैं। The four sages now offer their humility to the personality of Godhead because of their having been haughty in cursing to other devotees of the Lord Jaya Vijaya. The two doorkeepers who checked them from entering the Vaikuntha planet were certainly offenders, but as Vaishnavas, the four sages should not have cursed them in anger. After the incident, they became conscious that they had done wrong by cursing the devotees of the Lord, and they prayed to the Lord that even in the hellish condition of the life, their minds
might not be distracted from engagement of service to the lotus feet of Lord Narayana. तात्पर्य बड़ा है, हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग आप सभी का आशीर्वाद मैं चाहता हूँ ताकि हम लोग जो है आज के जो श्लोक है उसको हम लोग समझने का प्रयास करें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम में नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण श्री शून्यवादी पाश्चात्य देश कारण ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नाना शास्त्र विचार नहीं करने पुनः षड धर्म संस्थापक लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवन मन्य शरण्य कर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन गोपालक सर्वस्य चाहं यदि सन्निविष्टं मत्तः सुपरिज्ञानम् अपोहनं च निदेश्य सर्वैः अहमेव वेदान्त वेदविरचाहम्। ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है हमारे प्रातःकालीन साधु समागम सत्र में जो फोन के अंतर्गत है, और हम लोग आज देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 49 3:15-49। तो आज का जो श्लोक है ये चतुर कुमार है, ये प्रार्थना कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि भले आप हमें नरक में डालो। ये थॉट इनको कहाँ से आ रहा है, भले आप हमको नरक में डालो? क्यों? क्योंकि उनको अब ये रियलाइज हो गया कि मैंने गलती की, हम लोगों ने गलती की है, हमने ये जो द्वारपाल हैं इनको हमने श्राप दे दिया, ये हमारे से गलत हो गया। तो उनको लगता है शायद हो सके हमको नरक जाना पड़े, तो इसके लिए जो है प्रार्थना करो, भले भगवान आप हमको नरक में डालो, लेकिन हमारा हृदय हमेशा जो है आपके सेवा में रहे आपका, एंड हमारे जो शब्द हैं वो हमेशा सुंदर बने रहे। अभी हमारे शब्द सुंदर कैसे बनेंगे? देखते हैं दुनिया में बहुत सारा पोइट्री है, कविताएं हैं, पता नहीं क्या क्या काव्य है, लेकिन जब तक वो कृष्ण भावना से पूर्ण नहीं है, वो उसमें भरा नहीं है, तब तक वो सुंदर नहीं है। तो जब भगवान की स्तुति करते हैं तब वो सुंदर रहता है, नहीं तो वो सुंदर नहीं रहता। तो यहाँ पे वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग जो हमारे शब्द हैं वो सुंदर बने रहें, आपका गुणगान करके। और फिर आगे कहते हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे तुलसी जो है जब भगवान के चरणों में चढ़ती है तो कितना सुंदर लगती है, तो वैसे ही हमारे शब्द भी जो है वो आपकी स्तुति करके वो सुंदर बन जाए। और फिर कहते हैं कि हमारे कान हमेशा आपके गुणगान से भरे रहें। और ऐसी स्थिति में वो 3 कंडीशन दे रहे हैं कि हमारा हृदय फर्स्ट हमें आपके जो है वो हमेशा आपके चरणों में लगा रहे, हमारे जो शब्द है वो हमेशा आपकी स्तुति में रहे, और हमारे काम करने के मतलब हमेशा हम श्रवण करते रहे आपके लीलाओं का। ये 3 कंडीशन है, तो आप हमें भले नरक में भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो प्रार्थना है ये कर रहे हैं। और जैसे देखते हैं कि जो एक भक्त का मूड होता है वो इसमें दिखाई दे रहा है। और हम इसके पहले भी देखा हमने कि कैसे जब जो जय विजय थे उनको भी जब श्राप मिला तो उन्होंने बोला कि भले हम नरक में जाए लेकिन आपको कभी ना बोले हैं, ये उन्होंने मांगा था। तो भक्त जो है वो कहीं जाने से डरता नहीं है। तो ऊपर जी आगे श्लोक का कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम में का छठे स्कंद के कौन सा है वो 17वें अध्याय का श्लोक नंबर 28। उसमें बहुत अच्छा श्लोक है वो। और उसमें क्या कहते हैं, नारायण परः सर्व कुतश्चन विद्यते स्वर्ग प्रवर्ग नरकेषु तुल्यार्थ समदर्शिनः। यानी भगवान नारायण परा, जब नारायण परा है, जो भगवान जो वसुदेव परा है, वो कहीं जाने से डरते नहीं है। वो लोग कहीं पे भी वो स्वर्ग
यानी चाहे उनको स्वर्ग देगा, अपवर्ग, चाहे उनको मुक्ति देगा, चाहे उनको नरक में डाले, इट इज ऑल इक्वल। उनको न मुक्ति से कुछ लेना देना है, न स्वर्ग से, न नरक से। उनको कहीं पे भी रहे वो ऑलवेज हैप्पी। तो वैसे ये लोग जो है, पहले जय जी ने भी यही प्रार्थना किया, चतुर कुमार भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। और हम देखते हैं जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का बहुत एक अच्छा भजन है, मानस देह यह जो किचु मोर अर्पिला तो करो नंद किशोर। तो उसमें वो क्या प्रार्थना करते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं कि जन्माओ भी मोई इच्छा यदि तो भक्त ग्रहे जन जन्ना तो कहते हैं कि इफ यू विश दैट आई टेक बर्थ अगेन, लेट मी बी बोर्न देन इन द होम ऑफ योर डिवोटी। बोलते हैं कि भले आप मुझे जन्म देना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे घर में जन्म दो जहाँ मैं आपके भक्त हैं उनके घर में जन्म लो। और फिर आगे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी और भी क्या कहते हैं, कीट जन्म हो यथा तो दास बहिर्मुख ब्रह्म जन्म क्या कहते हैं, कीट जन्म हो, भले मुझे एक कीट का जन्म दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे एक वर्म बना दो, ठीक है, लेकिन एज लॉन्ग एज आई एम योर सर्वेंट, मैं आपको दास बना रहा हूँ। उस कीड़ी के उस योनि में भी मैं आपको दास बना रहा हूँ, वो मेरा चेतना ऐसा रहे। और बहिर्मुख ब्रह्म जन्म ना ही आस। तो ब्रह्मा हम जानते हैं कितना बड़ा पोजीशन है, यहीं पे हम लोग बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, 3 बेडरूम 4 बेडरूम बंगला गाड़ी, और कितना हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग जो है एकदम ऐश्वर्यपूर्ण हो गया। और ये तो मतलब ऊपर जाए स्वर्ग में तो इंद्र का कितना ऐश्वर्य, ये तो उसके ऊपर सबके लोग ब्रह्म की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी जो है कितना मतलब बड़ा पोजीशन है, बोलते हैं वो जन्म भी नहीं चाहिए अगर वो बहिर्मुख है। बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं यार, मुझे जो बहिर्मुख ब्रह्म है वो नहीं, मतलब मुझे अपीयंस नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। अगर वो आपसे मुझे बहिर्मुख करता है, भले मैं कीट वर्म बन के भी मैं रहने के लिए तैयार, लेकिन मैं आपका दास बना रहा हूँ। तो ये जो मोड़ है ये हम लोग देखते हैं भक्तों में। और जो चतुर कुमार है वो भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि 3 कंडीशन देता है। एक, हमारा हृदय हम आपके चरणों में रहे, हमारी जो वाचा है वो आपके हमेशा जो है उसके गुणगान करती रहे, और हमारे कर्ण श्रवण से भरे जाए। तो ये यहाँ पे वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये उनका प्रार्थना है यहाँ पे। और फिर आगे तात्पर्य में हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि the four sages now offer their humility। अब वो जो है वो नम्र भाव में आ गए हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको कहीं पे डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो था ऑफेंडर, उन्होंने अपराध किया था। और वो कहते हैं एज ए वैष्णव, मतलब यहाँ पे एक चीज हम लोग सीख सकते हैं, बट एज वैष्णव the four sages should not have caused them in anger। यानी अब यहाँ से हम लोग को क्या सीखने मिल रहा है, तो क्या बोल रहे हैं, चलो ठीक है इन्होंने उनको रोक दिया, लेकिन एक वैष्णव होने के नाते उनको क्रोधित नहीं होना चाहिए, उनको श्राप नहीं देना चाहिए। और इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, व्हाट इज द पॉइंट टू बी लर्न, कि चाहे कोई कितना अपमान करे, कोई कितना भी हमको रोके टोके गाली दे बोले, उनको क्रोधित नहीं होना, उनको किसी को श्राप नहीं देना, किसी को कुछ बोलना नहीं। हम लोग देखते हैं भगवद गीता में भी जो है वाचा का जो तप है वो क्या है कि हमको हमेशा सत्य बोलना है, कटु नहीं बोलना है। ये हमारा वाचा का जो है ये तप है हम लोग को। वो तो सिर्फ एक तप की बात हो रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एज ए वैष्णव वी हैव टू ऑलवेज बी अमान ही न मान देना चाहिए, हमको मान नहीं चाहिए। कोई हमारा अपमान भी करे तो ओके ठीक है, हर व्यक्ति
नो प्रॉब्लम। तो उनको, और ये जो श्राप जो दिया, उनको श्राप नहीं देना चाहिए था उनको। तो ये प्रभुपाद जी कौन पायलट करते हैं, और हम लोग देखते हैं जैसे शास्त्र में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। Does anybody remember उनका अपमान हुआ और उन्होंने कुछ नहीं किया? अमरीश महाराज। अमरीश महाराज, वेरी गुड। देखते हैं अमरीश महाराज कैसे उनका दुर्वासा मुनि ने उनको मारने के लिए उनको राक्षस भेजा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और एनीबडी और कोई उदाहरण? एक ही नहीं, बहुत और भी कई उदाहरण है। Does anybody remember? तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज, तुकाराम महाराज, वेरी गुड। ओके, तुकाराम महाराज। और तो इवन सुखदेव गोस्वामी ऐसे कहते हैं, एक राजा को मिलने गए, उनको वहां पे बाहर जानबूझ के रुकाया गया, वाज नॉट एंग्री, और फिर उसको हाथी पे फिर उसका सवारी किया। दैट टाइम वाज नॉट ये मतलब दोनों टाइम ही वाज इक्विपॉइज, मतलब तभी भी उनको इंसल्ट भी नहीं हुआ, और जब सम्मान किया तो वाज नॉट। करेक्ट। और बहुत एक अच्छा उदाहरण है हम लोग को, भागवतम कैसे मिला हम लोगों को, बिकॉज ऑफ परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने क्या किया, तो शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, बट उसने क्रोध नहीं किया बिल्कुल, अरे मेरे गले में कैसे सांप डाल दिया, मैं तो अभी इसको नहीं। एक्चुअली उनका बेटा जो था श्रृंगी, ही गॉट एंग्री, एंड उनको तो पता भी नहीं गले में सांप है। जब उठे देखा तो कि क्या है, उठा के छोड़ दिया बस। और फिर जब उनको पता चला, वो उसके ऊपर ये हो गए, नाराज हो गए, ये क्या किया था ना, इट इज रॉन्ग। So we can see there is so nice examples in the scripture. तुकाराम महाराज है, अमरीश महाराज है, सुखदेव गोस्वामी है, शमिक ऋषि है। We should learn from all them कि वो कितना भी अपमान करे, बस हरे कृष्णा, नो, ठीक है, नो इश्यू, ठीक है। हम लोगों को क्यों क्रोध आता क्यों है, पहले ये तो ये देखना है। क्रोध आता है क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमारा सम्मान हो। कोई जैसे कोई है तो मैं सीनियर डिवोटी है, मुझे पहले प्रणाम करो, तुम नहीं करता तो फिर गुस्सा आ जाता है, आंखें लाल, इसकी हिम्मत कैसे है। डोंट एक्सपेक्ट व्हाट द रिस्पेक्ट, ये मान का बिल्कुल भी हम लोग को ये एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। तो वो नहीं होगा तो फिर क्रोध भी नहीं आएगा, कोई रिजल्ट भी करेगा तो ठीक है, चलो मैं हो ही ना, लाइक पिछले जन्म के कर्म है ऐसे, जिसकी वजह से ये हो रहा है, विल ऑलवेज बी हम इक्विपॉइज्ड प्लेटफॉर्म। तो ये हम लोगों को इससे सीखने मिलता है हम लोगों को। और एज ए वैष्णव वी शुड ऑलवेज बी हम्बल, वी शुड ऑलवेज बी, है ना, कंपैशनेट, ठीक है। ये हम फिर इवन जो संत नामदेव थे, तो नामदेव जी का एक उदाहरण है कि जब वो एक बार गोदावरी से नहा के आ रहे थे वापस, तो एक वहाँ पे एक यावन था, वहाँ पे एक जो अपने छत पर था और वो कुछ कुल्ला कर रहा था, तो वो उसने पूरा नामदेव जी के ऊपर थूक दिया पूरा। तो हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं ऐसा होने से, तो वो तुरंत फिर नहाने चले जाते हैं, वापिस गोदावरी में स्नान करते फिर आते, फिर वो जो था वो यावन फिर वो उनके ऊपर वो थूक देता है। ऐसा कई बार होता है, इतना बार होता है, लेकिन नामदेव जी कुछ नहीं, बस तो जाते हैं फिर स्नान करते हैं गोदावरी, फिर से आते हैं। फाइनली इतना बार होने के बाद में उस यावन के मन में गिल्ट होता है, ये मतलब मैं इतना बोल रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इसको कुछ बोल ही नहीं रहा है ये। तो वो पूछता है नामदेव जी से, मतलब मैं इतना किया, आपको कुछ लगा नहीं? तो नामदेव जी का आंसर सुनिए, कोई दूसरा होता तो कुछ और जवाब देता, लेकिन नामदेव जी क्या बोलते हैं, मैं तो आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं नॉर्मली क्या करता था, एक बार गोदावरी में स्नान करके मैं चला जाता था, लेकिन आपकी वजह से आज मैंने इतना बार स्नान किया। See his humility and see his mood। एक वैष्णव का एक क्या मूड होता है, बोलता आपकी वजह से मुझे इतना बार, मैं तो नॉर्मली एक ही बार करके चले जाऊँ, आज कितना बार स्नान किया मैंने पवन नदी में। तो दैट इज द मूड ऑफ, इतना बार जो है हम लोग का स्नान करने मिला। तो ये उनका मूड था उनका।
और इसका मतलब क्या है कि क्रोधित नहीं होना है। उससे दूसरा उदाहरण है, और एक वैष्णव है, मुझे उनका नाम आई एम नॉट श्योर। उनको वो जब नदी में गए थे तो देखा एक बिच्छू है वहां पर, वो डूब रहा है, तो उन्होंने उसको उठा लिया। तो जैसे उठाया, बिच्छू का नहीं चला, वो डंक मार दिया तुरंत उसने, वो उनके हाथ से गिर गया, क्योंकि बिच्छू का डंक बहुत खतरनाक होता है। तो उनके हाथ से गिर गया, तो फिर डूबने लगा, तो उन्होंने फिर उठा लिया उन्होंने, तो फिर जैसे उठाया फिर डंक मारा, और ऐसे कई बार हुआ है। तो एक देख रहा, बोलता दिमाग खराब है तुम्हारा, ये कितना डंक मार रहा है, तुम उसको फिर उठा रहे हो। बोलते क्यों? बोलते कि ये डूब रहा है। तो बोलता रहे ये तो उसका नेचर है, वो उठाएगा तो पकड़ेगा तो डंक मारेगा। बोलते ये उसका नेचर है, मेरा उसकी वजह से मैं अपना नेचर नहीं सोचता, मेरा नेचर है उसको बचाना, तो उसके नेचर की वजह से मैं अपने नेचर में। तो ये सब जो है ये एक सीखने जैसा, हम लोग सिर्फ बोलते हैं वी आर ट्राइंग टू बी वैष्णव, तो ये गुण हम लोग को देखना चाहिए और इसको हम लोगों को अपने जीवन में इम्बाइब करना चाहिए। हमको थोड़ा सा किसी ने हरे कृष्ण नहीं बोला तो एकदम बोलते जिंदगी भर उसको याद रखते, ये इसने मुझे इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा किया था, इसने ये किया था। वी शुड नॉट बी लाइक दैट। वो करेंगे हम लोग तो हम लोग कोई ठीक से भजन नहीं कर पाएंगे, हम लोग ठीक से कभी वैष्णव नहीं बन पाएंगे और भगवान कभी प्रसन्न नहीं। तो वी शुड हैव दैट, है ना, अमानी न माने देना, कोई रिस्पेक्ट करे नहीं करे, कोई इंसल्ट भी करे, कोई मान नहीं देता ठीक है, कोई इंसल्ट भी करे तो भी उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो दैट शुड बी अवर मोड। तो ये है। और फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसमें कहते हैं कि after the incident they become conscious that they had done wrong by cursing the devotees of the Lord। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको अपना मिस्टेक रियलाइज हुआ कि अरे ये हमारे से गलती हो गई, हमको नहीं करना चाहिए। हम लोग आजकल देख रहे हैं लोगों का, भौतिक लोगों का तो जाने दो, इवन अमंग्स डिवोटीज में देख रहा हूँ, दे कमिट सीवियर मिस्टेक्स और उनको रियलाइज भी नहीं आता, गिल्ट भी नहीं आता, अरे ठीक है यार, हो गया ठीक है। व्हाट इज दिस? हमारा हृदय कितना पत्थर हो गया कि हमको अपना मिस्टेक भी रियलाइज नहीं हो रहा है। वी शुड इमीडिएटली गो एंड से सॉरी, भाई मेरे से गलती हो गया। और ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो बोलते ना, हृदय अगर हार्ड है तो वो कभी फीलिंग आएगा ही नहीं। अगर हमारा जो हृदय है वो अगर नरम है तो ही ऐसी भावनाएं आती है और तभी भगवान उसमें उतरते हैं। तो बोलते हैं ना कि जैसे अभी एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, अगर मैं एक कॉइन लूं एक और उसको पत्थर में उसको घुसाने का कोशिश, घुसेगा नहीं घुसेगा। तो वैसे ही हमारा हृदय भी वैसे एकदम पत्थर के समान है, भगवान कैसे उसमें आएंगे? तो इट हैज टू बी सॉफ्ट। वो सॉफ्टनेस कैसे आएगा? यही सब गुण सीख के आएगा हम जब वो एकदम बोलते हैं ना मक्खन की तरह। आचार्य बोलते हैं मक्खन, हमारा हृदय मक्खन की तरह है, और फिर वो कॉइन इसमें डालो तो सूख करके अंदर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। तो इट शुड बी, हार्ट शुड बी वेरी वेरी सॉफ्ट। तो हम लोगों को ये गुण डेवलप करना चाहिए, भले आर्टिफिशियली हो, हम लोग को भले सॉरी नहीं लग रहा हो, लेकिन फिर भी हम लोग को बोलना। और ऐसा करते 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 हम लोग ना, जैसा सूरज माधव बोलते हैं ना बहुत बार, फेक इट टिल वी मेक इट, तब तक ढोंग करते रहो बोले। लेकिन वो ढोंग करते 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 एक दिन हम लोग को सही में हम लोग जो है उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। तो ये एक बहुत जरूरी है कि हाँ, मिस्टेक रियलाइज होना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को इवन अमंग डिवोटी पीपल आर नॉट, डिवोटीज आर नॉट रियलाइजिंग that they have done mistake and they have to say sorry, गलती हो गया है, कुछ भी है, गलती देख भी रहे हैं, you should say ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है उससे। हम लोग we don't interfere, this is all why, because हमारे मन में वो भाव है ही नहीं। हमारे साथ गलत हो रहा है तो ठीक है चुप बैठ, लेकिन किसी वैष्णव के साथ गलत हो रहा है, किसी और के साथ गलत हो रहा है तो स्पीक आउट। तो ये बहुत जरूरी है। मिस्टेक का जो करेक्शन है, हमारा हो दूसरे का हो, इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। और ये तभी होगा जब हमारा हृदय सॉफ्ट होगा हमारा। तो इट इज
रिक्वायर्ड, और यही करेंगे तब हम भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे और अच्छा भजन कर पाएंगे हम लोग। नहीं तो वो पत्थर जैसा रहेगा, भगवान कोशिश करेंगे अंदर जाने की, जाने बिल्कुल भी उतर नहीं पाएंगे उसमें से। तो इट हैज टू बी लाइक मक्खन, जैसे गिरेंगे तो अंदर सीधा अंदर हमारे हो जाएंगे। तो इट हैज टू बी लाइक दैट। एंड देन फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे वो देखा प्रभुपाद जी, एंड दे प्रेड टू द लॉर्ड दैट इवन इन द हेलिश कंडीशन ऑफ लाइफ देयर माइंड्स माइट नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एंगेजमेंट ऑफ द सर्विस। पहले कहीं पे भी रखो, हमारा मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग को थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, इवन सेवा करने जाते हैं, अरे प्रभु यहाँ पे मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे बैठने के लिए चटाई नहीं है, मुझे बैठने के लिए वो नहीं है, मुझे काटने के लिए छुरी नहीं है, मैं कैसे सेवा करूँ? ऑलवेज वी आर ना, थोड़ा सा चीज में हम लोग का माइंड एजिटेट हो जाता है। हमको ये कि इवन हेलिश कंडीशन तो बहुत दूर की बात है, हम लोग नॉर्मल कंडीशन से इतना एजिटेट हो जाता है। इवन अर्जुन भी बोलता है कि हल्के सी चीज में जो है, मतलब हमारी इंद्रियां इतनी स्ट्रांग है कि वायु ना वही वहां बचे, हम लोग का तुरंत हमारा मन जो है वो खींच के लेके जा सकती है। और हम लोग देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, हम लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि में विश्वामित्र मुनि का उदाहरण देखते हैं। क्या किया, वो तपस्या कर रहे थे, काम से सुना, तुरंत भटक गए। सौबरी मुनि 1 सेकंड, कितने पता नहीं कितने वर्षों से तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर, 1 सेकंड के लिए आँख खोला, मच्छियों को देखा मीटिंग। और जैसे एक बार आई थिंक सूरत माधव ने कहा था, मच्छी का मीटिंग के क्या है समझ में आए। सो स्टिल ही गॉट एजिटेटेड, सौबरी मुनि। सो एजिटेशन इज सो सिंपल, लेकिन यहाँ पे ये प्रार्थना कर रहे हैं। इवन हेलिश कंडीशन में तो उसको दिन रात उसको टॉर्चर होता है, उसको कढ़ाई में कभी डाल रहे हैं, उसको वहां पे तल रहे हैं, उसको भजिए की तरह, कभी आग में डाल रहे हैं, कभी कुछ चूरा बड़ा भाला घोंप रहे हैं। इधर एक सुई लग जाता है तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, वही माँ। वहां पे तो इतना हो रहा है तो भगवान का याद आएगा। लेकिन इनका प्रार्थना क्या है, ऐसी कंडीशन में भी हमेशा भगवान आपका स्मरण मेरा होता रहे। तो ये प्रार्थना इनका हम लोग समझ सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल इज ये प्रेयर। तो ऐसा भी प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर आगे ये रूपा जी कहते हैं कि ये तब होगा जब नारायण परा होंगे, वासुदेव परा होंगे, हम लोग इतना हमारा इसमें मग्न रहेंगे तब ऐसा होगा। नहीं तो भाई चल रहे हैं, किसी प्रणाम नहीं किया तो गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ सेवा में बोल दिया। अभी जैसे वो दिन आई थिंक वो गोविंद जो था वो भी बता रहा था ना कि जैसे उसको कीर्तन करने के लिए बोला, एकदम आ गया, कीर्तन कर रहा हूँ, दूसरे तुरंत वक्त आ गया, अरे बिल्कुल माइक को हाथ मत लगाना, बिल्कुल चलो दूर हटो। तो इफ आई सो बैड, ये क्या बोल रहा है। बट एक्चुअली जब पता चला, अमोघ लीला प्रभु ने जब ढूंढा उस प्रभु को बोला, तो बोलता है उसमें करंट था उसमें, इसलिए उसने बोला थोड़ा दूर हटो, उससे पीछे हटो। तो यू कैन अंडरस्टैंड, छोटी छोटी चीजों में हम लोग एजिटेट हो जाते हैं, बुरा लग जाता है, इंसल्ट फील करते हैं। तो वी शुड बी वेरी वेरी, ये नम्रता नहीं है तो आर्टिफिशियल, हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम प्रभु, आर्टिफिशियल करेंगे तो इज नॉट गोइंग टू हेल्प, इट हैज टू कम फ्रॉम द हार्ट। फेक इट टिल यू मेक इट, करते रहो। समडे हम लोग प्रे करें, हम लोग भगवान इसी तरह से, भगवान ये नम्रता मेरे हृदय में सही में आ गया। और तब देखिए नम्रता जब आती है तो भगवान का भजन भी अच्छे से होता है, श्रवण भी अच्छे से होता है, और कीर्तन भी अच्छे से होता है, एवरीथिंग गोज वेरी वेल। एंड देन थोड़ा सा भी कुछ जो है भगवान पे कहीं पे लीला सुनते हैं तो हार्ट इज ऑलरेडी सॉफ्ट, तो फिर वो अष्ट सात्विक विकार, आंखों से आंसू, ये सब होने लगता है। हम देखते हैं हमारे जो आचार्य हैं, व्हाई दे गेट इनटू सच मूड, बिकॉज देयर हार्ट इज लाइक दैट। हम लोग उसके बिल्कुल विपरीत है हम लोग। तो वी नीड टू रियली वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट। हम लोग को रियली भक्त बनना है, खाली बड़ा बड़ा प्रवचन नहीं देना है हम लोग। वी नीड टू ऑल्सो एक्ट ऑन जो हम लोग बोल रहे हैं, उसके पर हम लोग एक्शन भी जो है हमारा उससे है, बिल्कुल।
our action should follow with that. हम लोग को अपना इम्बाइब करना है अपने जीवन में, इट्स वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। और एक पॉइंट था यहाँ पे, एक मिनट है इसमें, यहाँ पे हाँ एक प्रभुपाद जी बोलते हैं, द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज परफॉर्म्ड इन 3 ways, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। भक्ति जो है हम लोग मनसा वाचा कर्मणा हम लोग कर सकते हैं। हम लोग शरीर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग भगवान की भक्ति, कीर्तन, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कीर्तन, नृत्य, मंदिर में सेवा, वैष्णवों की सेवा, ये सब। वेरी गुड वेरी गुड। तो बॉडी से कर सकते हैं हम लोग, आरती, भगवान को आरती दिखा सकते हैं, भगवान के कुकिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, चप्पल सेवा है, ये सेवा, इतनी सारी सेवाएं हम लोग वो शरीर से कर सकते हैं। वर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भगवान का गुणगान कर सकते हैं, हम लोग शब्दों से भगवान की स्तुति कर सकते हैं, किसी को भगवान के बारे में बता सकते हैं, हम लोग प्रचार कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग कार्य कर सकते हैं। और मन कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये सारी जो गतिविधियां हैं हमारा मन उसमें लगाना है। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक्सटर्नली, हम लोग सुपरफिशियली हम लोग बस ये करना, लेकिन मन उसमें नहीं है। तो भक्ति हम लोगों को बाय बॉडी, बाय वर्ड्स एंड बाय माइंड, हम लोग मन से भी जब करेंगे तो वी विल सी द इम्प्रूवमेंट इन आवर सेल्फ। हम लोग को तीनों तरीके से हम लोगों को भगवान का भक्ति करना है। और या वो एक पॉइंट था। और यहाँ पे फिर प्रभुपाद जी और एक कहते हैं, द सेजेस प्रे that their words always be engaged in glorifying the supreme lord। ओके, तो वर्ड्स के बारे में कहते हैं कि हमारे शब्द जो है हमेशा भगवान की स्तुति करें। अभी देखते हैं हम लोग बहुत सारे स्पीकर हैं, मटीरियली बात कर रहा हूँ मैं, तो उनका बहुत अच्छी कविताएं करते हैं, बहुत अच्छा कहानी सुनाते हैं, बहुत अच्छा स्टोरी लिखते हैं, बट इट इज ऑल वेस्ट। तो जब कृष्णा उसमें आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली दैट बिकम्स ट्रांसेंडेंटल। तो हर चीज में हम लोगों को जो है भगवान को उसमें उतारना चाहिए। चाहे जो भी एक्शन हो, जो भी कर रहे हैं, माइंड मन से कर रहे हैं, सॉरी मन से नहीं, शरीर से कर रहे हैं, वर्ड से कर रहे हैं, माइंड उसमें लगाना चाहिए और कृष्ण भावना भावित होकर हमको हर कार्य करना चाहिए मेरे को। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं। और यहाँ पे और एक लास्ट पॉइंट बोल के मैं यहाँ पे रखता हूँ। प्रभुपाद जी और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाते हैं, इसमें कहते हैं द होल्स ऑफ द ईयर्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन बी फिल्ड विथ एनी इनसिग्निफिकेंट साउंड, सो हाउ कैन दे रिसीव द ग्रेट वाइब्रेशन ऑफ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। तो कोई प्रश्न उठा सकता है, काम तो बहुत छोटे हैं, तो भगवान का इतना जो ये वाइब्रेशन साउंड वाइब्रेशन इतना महान है, तो कैसे काम में जाएगा। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे बोलते हैं कि हमारे जो कर्ण रंध्र हैं, जो कानक के होल है, वो आकाश के समान है। अभी कोई आकाश को भर सकता है पूरा, कोई आज सोचे मैं आकाश को पूरा भर दे, एक कमरे को भर सकता है, एक जैसे लैंड फिलिंग करते हैं तो एक किसी छोटे से क्रीक को भर सकता है, लेकिन आकाश को भरना चाहे तो कभी नहीं भर सकता। तो जैसे हमारे कर्ण जो है, कानों के होल्स हैं, दे आर लाइक द स्काई। जितना हो सके हम लोग को श्रवण करते रहना चाहिए, कीप हियरिंग एज मच एज पॉसिबल। और ये करेंगे तो हमारा जीवन जो है कृष्णमय हो जाएगा, हमारा उद्धार होगा। और इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई टीका टिप्पणी है, कोई एडिशनल पॉइंट्स है तो लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।